मोहम्मद रैयान है। मैं बीए इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ। यहाँ डिटेंशन का पहले प्रोटेस्ट हुआ था। उससे पहले एक अब्दुल्ला हॉल में प्रोटेस्ट हुआ था जो कि 27 अप्रैल में किया गया था लड़कियों द्वारा, जो कि बिजली नहीं आई थी वहाँ पे 25 घंटे से। उस मसले में वो प्रोटेस्ट था। वहाँ पर नवाज जैदी साहब ने लड़कियों के साथ मैन हैंडलिंग की और बदतमीज़ी की। उस विषय में मैंने एक वीडियो बनाकर डाली जहाँ से मुझे प्रॉक्टर टीम ने पर्सनल टारगेट करना शुरू किया। उसके बाद यहाँ डिटेंशन का जब मसला चल रहा था, डिटेंशन के इशू पे कुछ बच्चे जर्नल स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट लगाकर बैठे हुए थे। उसमें मेरे ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए और वो आरोप लगाकर मुझे सस्पेंड कर दिया गया 21 जुलाई में। उस सस्पेंशन के बाद जब कल यहाँ पर हमारे भाई और बहन फ़ी हाइकिंग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं भी यहाँ साइड से खड़ा हुआ, मैं भी यहाँ पे मौजूद था और उस भीड़ का एक हिस्सा था। यहाँ पर आसिफ साहब जो कि प्रॉक्टर हैं वो आए और डायरेक्ट आके, डिप्टी प्रॉक्टर हैं, आके उन्होंने डायरेक्ट मुझे टारगेट किया कि तू यहाँ पर कैसे खड़ा है। पहली चीज़ तो ये कि एक टीचर होने के नाते, एक डिप्टी प्रॉक्टर होने के नाते वो जिस लहजे में मुझसे उन्होंने बात की वो कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ जो कि यहाँ आकर खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको टॉर्चर किया जा रहा है? कारण वही पुरानी वीडियो है और इन लोगों ने पर्सनल टारगेट कर रखा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जर्नल स्टूडेंट की आवाज़ उठाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। जर्नल स्टूडेंट के साथ मैं भी एक जर्नल स्टूडेंट की तरह जब अपनी बातों को किसी के आगे रखना चाहता हूँ, मेरे सवालों के इनसे जवाब नहीं बनते। आसिफ साहब ने के साथ मैन हैंडलिंग की और इतनी बेशर्मी का मुजाहरा यहाँ पर उन्होंने किया कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। लड़कियों को बहुत बुरी तरह से धक्का मुक्की लड़कियों के साथ में की और मुझे उठा के ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला पुलिस को देने की उन्होंने कोशिश की या किडनैपिंग करने की कोशिश की। मैं इस पर कुछ नहीं जानता इस मामले पे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा बल प्रयोग किया और उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे यहाँ से ले जाने की। वो तो मेरे साथी और जर्नल स्टूडेंट मेरी बहनें, उन्होंने मुझे यहाँ से बचा लिया। इस बात को आपने आगे तक उठाया कि इस बात को आगे तक मैं कैसे उठाऊं? यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रच रखा है जिससे कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड मेरा टिल डीसी है, यानी कि जब तक मुझ पे जांच नहीं होती, जांच में मैं सिद्ध नहीं हो जाता, जो आरोप प्रॉक्टर द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो आरोप मेरे ऊपर सिद्ध नहीं होते, तब तक के लिए मैं सस्पेंड हूँ। यहाँ पे मैं इसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ का स्टूडेंट रहूँगा। ये जितने पोस्ट होल्डर होते हैं वो अपनी कुर्सी पे आज हैं, कल नहीं रहेंगे। स्टूडेंट सदा एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहता है। तो इस तरह से, जिस तरह से कल इन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, मैं जानना चाहता हूँ किस हक के साथ आसिफ साहब ने ये बिहेव मेरे साथ किया और मेरी बहनों के साथ इस तरह से उन्होंने बदतमीज़ी की। सारी बहनें मैन हैंडलिंग को लेके तैयार हैं, इस मुद्दे को वो महिला आयोग तक लेके जाने के लिए तैयार हैं। अगर आसिफ साहब का रिज़ाइन नहीं दिया गया तो इस मुद्दे को महिला आयोग तक लेके जाएंगे। कल भी यहाँ से हमने काफ़ी महिला आयोग और एसएसपी साहब सब जगह कॉल की थी। लंबा प्रोटेस्ट चलेगा? जी, मेरा नाम अहमद जैन है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, लॉ फाइनल ईयर का। हमारी डिमांड्स ये हैं कि हमारी अभी फ़ी हाइक की गई है, तो हमारी डिमांड है कि फ़ी जो हाइक की गई है उसे रोल बैक किया जाए। और इसमें लीगल पॉइंट्स ये हैं कि जो फ़ी हाइक करने का प्रोसीजर है एमयू ऑर्डिनेंस के हिसाब से, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने स्टैट्यूट पर चलती है, तो एमयू का जो स्टैट्यूट है वो ये कहता है कि पहले एकेडमिक काउंसिल में फ़ी हाइक का प्रोसीजर होगा, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसे अप्रूव करेगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की प्रॉपर मीटिंग होगी, तब जाके ये फ़ीस फिर हाइक होगी, फिर बच्चों पे मतलब इम्प्लीमेंट की जाएगी। यहाँ पे हुआ ये है कि सबसे पहले एकेडमिक काउंसिल में लाया गया, एकेडमिक काउंसिल में अप्रूवल लिया गया, उसके बाद इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बाईपास करके डायरेक्ट वाइस चांसलर साहिबा के साइन से इन्होंने फ़ी हाइक कर दी। हमारी सबके रजिस्ट्रेशन में हमारी फ़ी हाइक दिखा रही है और एटलीस्ट इन्होंने अपने प्रेस रिलीज़ कल किया, इन्होंने बोला कि हमने 20% फ़ी हाइक की है। 20% नहीं, अप्रॉक्स 36 से 40% के करीब इन्होंने फ़ी हाइक की है, वो हमारे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे शो हो रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि आप पहली बात तो आप अपने ही स्टैट्यूट का प्रोसीजर मतलब बाईपास नहीं कर सकते। आप इंडिया के कानून, इंडिया के संविधान से ऊपर तो है नहीं, आप भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आप क्या इंडिया के संविधान को नकार देंगे या सुप्रीम कोर्ट को नकार देंगे? आपने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, ऊपर से आप हमें कह रहे हैं कि आप लोग गलत हैं। हम तो अपनी प्रॉपर जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं कि हमें फ़ी कम चाहिए और आपने प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया। हमारी पहली डिमांड ये है कि हमारी फ़ीस जैसे पहले थी वैसे हो और इसे कम किया जाए और प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया, इसका जवाब दिया जाए। और दूसरी डिमांड ये, कल यहाँ हमारी बहनों के साथ बदतमीज़ियाँ हुई हैं, उनके हिजाब खींचे गए, उन्हें मारा गया, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बस यही 2 डिमांड।